जी भैया। हेलो। जी। राधे कृष्णा। राधे कृष्णा। कैसे हैं दादा आप? सब बढ़िया है। दादा हम प्रियंका बोल रहे हैं, कहाँ से? कानपुर खुष्टी से बोल रही हूँ। जी। जिला मेरा लगता है थाना खीरो। हाँ हाँ हाँ, शायद बताओ। आप भैया का कल फोन आया था होगा, आशीष भैया का। हाँ हाँ हाँ। मैं वही लड़की बोल रही हूँ। काहे वो के लिए? वो प्रियंका का मैटर बताए होंगे ना, प्रियंका राजेश को जो शादी हुई थी मेरी, याद उसका नहीं मैटर कल था ना अच्छा शायद ठीक है, आपके आप यहाँ। बताइए बताइए, हमको याद नहीं पूरा। सर भैया भाई जी मैं एक बात करना चाहती हूँ। आप लोगों के भाई जैसे हैं ऐसे आजकल इंसानियत की जो जिंदगी जी रहे हैं, क्या हमको इंसाफ नहीं मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा इंसाफ। अरे दादा भारत में कैसे इंसाफ मिलेगा? हम बहुत परेशान हैं, इतना परेशान हो गए, हमको कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है। मैंने आपका नंबर फेसबुक से देखा है। हम्म। हम इतना ज्यादा परेशान हैं कि ये लगता है कि या तो हम मर जाए, अपनी बेटी को मार दे, हुआ तब क्या तो बहन, कानून ये तो इंसाफ बताओ। करेगा। हुआ क्या, ये तो बताओ ना। राजेश मेरे जो पति हैं, हम्म। सन 2017 से मेरा हम्म, मुकदमा चल रहा है। जी। सन 2014 में 7/12 सन 2014 में मेरी शादी हुई थी ठीक है। लालगंज सिमरपहा में। ठीक है। उसके हाँ, बाद 17 से मेरा मुकदमा चल रहा। उन्होंने तलाक का नोटिस भेजा, तब दादा हमने दहेज प्रथा लगाया। ठीक है। दहेज के लिए प्रताड़ित करते थे, मारते थे, गरियाते थे, सोचते थे इतनी दौलत मिली है, अकेली लड़की है, इसको परेशान अच्छा, आप करेंगे, इसके माता माँ पिता बाप की हमको और इकलौती देंगे। इकलौती बेटी थी? जी मेरे नहीं 3 पिता भाई हैं, को। एक जवान भाई मेरा खत्म हो गया माउथ कैंसर से। अच्छा अच्छा अच्छा। पिताजी हमारे हैं नहीं, हार्ट अटैक उनको पड़ गया जब हमारे हे साथ ये हुआ। भगवान। हाँ। तो 2 भाई हैं दादा, लेकिन उनकी अपनी अपनी फैमिली है एकदम ना। एकदम 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 हम कैसे रहे, अपनी बूढ़ी माँ के पास रहते हैं, माँ कब तक जिंदा रहेगी? एकदम। कल दादा हम गए, हम आज 2 साल से इसको ढूंढ रहे हैं। सिमरपा में नोटिस जाती है। अच्छा, एक उन्नाव में आज आप लोग गई होंगी ना? जी जी कल मैं गई थी, आना आशीष था भैया को हमको, मैंने कॉल लेकिन किया, हमने दरअसल। कहा अंकित भैया का नंबर ले लो दादा, आप बात कर लो डायरेक्टली। मैं बात अभी नहीं कर सकती हाँ हूँ, मैं हाँ दादा हाँ। से बाद में बात करूंगी। नहीं नहीं, भाई का फोन कल भी आया था, आज सुबह भी आया था हमको। जी जी। लेकिन थोड़ा सा दिक्कत थी, मम्मी का इलाज चल रहा। हम फेसबुक में आपको देखते हैं, तुमको अच्छा लगता है कि इंसानियत अभी भी जिंदा है। जी 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 जी, बताएं बताएं लेकिन क्या हुआ दादा फिर? हमको नहीं लगता कि हमको इंसाफ मिलेगा। नहीं, इंसान मिलेगा, बताएं तो फिर क्या हुआ? फिर दादा मुकदमा चल रहा है, कंप्रोमाइज 19 में हुआ। हम्म 4.5 साल की बिटिया हमारी यहाँ हो गई, मायके में डिलीवरी हुई, मुंडन छेदन हुआ, सब कुछ हुआ। जब हम्म 4.5 साल की बिटिया हो गई, जब इनके ऊपर प्रेशर पड़ने लगा कोर्ट का, तो ये हम्म। जब हताश हो गए, विदेश से आते हैं, विदेश में 9 दुकानें चल रही हैं कोर्ट में। अच्छा। एक कानपुर में सिल्वर सिटी ड्राई क्लीनर के नाम से स्वरूप नगर में हम्म इनकी एक मेट्रो ट्रेन स्टेशन है, वहाँ पे इनकी नई लॉन्ड्री खुली है, जहाँ 20 वर्कर काम कर रहे हैं। हम्म वहाँ भी हम पता कराए। हम्म हम इनका घर आज कम से कम 8-9 महीने से, साल भर से ढूंढ रहे हैं। नोटिस सिमरपहा जाती है, प्राप्त करपा घर पे नहीं है, नोटिस में लिख के आ जाता है। हम हम्म डिस्टर्ब थे एकदम। हम्म अब हमसे जज पूछ रहा है कि हमको प्रूफ करके दिखाइए कि वो इंडिया में है, हमको हम्म, टिकट ला के दीजिए। भाई जी हम विदेश का टिकट ला के कैसे प्रूफ कर सकते हैं? एकदम एकदम। ठीक है, मैंने जज के साथ बदतमीजी नहीं की, चलो ठीक है जज साहब है, कुछ भी बोले। हम्म आज मैं दादा की बहुत दिन से प्रयास कर रही थी, मैंने इनका पता पाया। पीडी हम्म नगर में रहता है, हम्म। चिलौला में इसने चोरी से शादी की 3 फरवरी को। अच्छा, दूसरी शादी भी कर हाँ, ली? दुजही लड़की थी, उसका नाम है काजल। हाँ उसके पिताजी का नाम है मनोज। हाँ उसके भाई का नाम है प्रदीप। हाँ हमको हमारे ससुराल से हमको सूचना मिली कि हाँ भाभी हो ऐसी ऐसी बात है, लाला ने शादी करी है राजेश ने, चिलौला हमको मालूम पड़ा है। अब पूरी लोकेशन हमको कंफर्म नहीं मालूम, भाभी आप एक बार जाओ। भाई हम्म जी मैं खड़ी दोपहर में अपने भाई को लेके चिलौला गई। हम्म वहाँ उनके परिवार वालों ने बताया कि हम्म 10 फरवरी को शादी थी, हम लोग तैयार थे, निमंत्रण था, लेकिन यहाँ 3 फरवरी को चोरी चोरी विदा कर दिया। हम्म और रहते कहाँ है? लालगंज में जो रलवाई क्रॉसिंग है, यहाँ हम्म प्रॉपरली घर बनवा के रह रहे हैं मनोज, बिटिया के हम्म लड़के, बिटिया के पक्ष वाले। हम्म दादा मैं चिलौला से हटी, फिर मैं गई सीधा बिटिया पक्ष के घर पे। हम्म वहाँ मैंने 3 बार बेल बजाई, तो चौथी बार वो लड़का निकला, उसका नाम है प्रदीप, मुंह जला हुआ है उसका। हम्म तो उसका भाई निकला, तो हमने कहा मम्मी पापा है? बोले मम्मी पापा तो नहीं है, जीजा जी के यहाँ गए हैं, अभी दीदी की मैंने शादी की है नई नई दूसरी जगह, तो उन्नाव गए हैं आंख बनवाने। हमने कहा तुम्हारे जीजा जी का क्या नाम है? तो कहें राजेश कुमार उर्फ लाला। हम्म हमने कहा तुम्हारी बहन का क्या नाम है? कहें काजल नाम है।
तो हमने कहा ठीक है। हमने कहा भाई जी हमको प्यास लगी है बहुत तेज, पानी पिलाओगे? तो कहने बहन क्यों नहीं पिलाएंगे, आप अंदर आइए। लेकिन हम अंदर नहीं गए दादा, हमको बाहर ही पीठा दिया, पानी दिया, पिए। उसके बाद हमने कहा कि हमारी पीडी नगर में तो दीदी तुम्हारी कहाँ रहती है? बोले पीडी नगर में रहती है, उसके पीछे नई बस्ती है, वहाँ पर घर है जीजा जी का। हमने कहा ठीक है दिखाइए, हमारी बुआ जी रहती है, देखे कहाँ शादी हुई। तो अपने फोन पे शादी वाली फोटो है जिसमें विदा विदाई हो रही है। अब दादा मैंने उस पर टीका टिप्पणी की, हमने कहा भाई जी आपकी बहन जैसी मैं हूँ, एक मेरी मदद करो, मैं पूरी सच्चाई आपको बताऊंगी, लेकिन ये जो फोटो है राजेश और काजल की ये हमें चाहिए। जब हमने दादा फोटो मांगी तो उसने अभद्रता से बात की हमसे, आवेश में आके। तो दादा हम गलत होते तो हम झेल जाते तुम्हारी बातें, हमने भी बात की तेज आवाज में। तो उसने वीडियो बनाया, कैमरा उसके यहाँ लगे। अब उन्होंने प्रदीप ने, मनोज ने सूचना दी अपने दामाद को, राजेश को, ठीक है, हमारे हस्बैंड को। तो उसने क्या किया, पैसे वाली पार्टी तो है ही है, उसने क्या कहा कि अजीत और प्रियंका के नाम तुम न्यायालय में मुकदमा एप्लीकेशन दे दो। न्यायालय में लोग ने एप्लीकेशन दिया कि मेरे घर में 20,000 रुपया चुराए हैं, घर में लूटपाट की है, जान से मारने की धमकी दी है अजीत और प्रियंका ने आपके नाम। जी। लालगंज कोतवाली नोटिस आई। तो जो मेरा भाई खत्म हो गया है, इंस्पेक्टर क्राइम ब्रांच के थे, इटावा के रहने वाले हैं, यादव हैं, उन्होंने फोन किया अजीत भाई के मोबाइल पे, किसी से नंबर मांगा होगा, अजीत भाई को बताया कि तुम्हारा कोई प्रदीप और मनोज से कोई झगड़ा हुआ लूटपाट का, उसकी नोटिस आई न्यायालय से, आप कोतवाली आ जाइए। तो अब दादा हम दोपहर वहाँ मरने गए, पूरी सिचुएशन बताई इंस्पेक्टर साहब को। हमने कहा सर ऐसी ऐसी बात है, अगर हम गलत लड़ाई लड़ रहे हैं तो आप जो सजा देना चाहते हो हमें दे दो। तो कहें ठीक है बेटा कोई बात नहीं, मुझे आप मैटर समझ में आ गया, आपके जो मुकदमे चल रहे हैं उनकी एक एक नकल हमें दे दो और आप 4 गवाह लेके आ जाओ, मैं इस पे लिख के भेज दूंगा, मुकदमा खत्म हो जाएगा, आप परेशान ना हो। चले आए दादा, वहाँ खत्म किया। हमको कल यहाँ जाना था, तो हमारा वकील नहीं हमको सपोर्ट कर रहा, हमको लग रहा है वकील ने भी अपना ईमान बेच दिया। हमसे कहने लगा प्रियंका तुम चलो, मैं पीछे से आ रहा हूँ मोटरसाइकिल से, भीतर गांव का है, कुलदीप कुमार लिखता है। और तो जब हम चल दिए, गाड़ी बुलवाए, सब मेहरिया बुलवाए, लेके चल दिए औरतों को, तो दादा तुम बीच रास्ते में कह रहे हो कि मेरी मोटरसाइकिल खरिंजे पे, हम नहीं आ पाएंगे प्रियंका। एसपी ऑफिस, एसपी जी का नंबर ले लीजिए, आप बात कर लीजिए। दादा हम तुमको हायर किए, तुमको फीस देते हैं, तो तुमको मेरा सपोर्ट करना चाहिए ना। वहाँ दादा हम जब वहाँ गए डायरेक्टली, तो उनके घर गए। जब घर गए तो गेट खटखटाई औरतें, तो राजेश आए निकल के, अंदर ही से देख रहा है बड़ा सा गेट। तो कहन कि खोलो दरवाजा, तो बूढ़ा कहती कौन? तो कहन कि हम सर्वे करने आए, दरवाजा खोलिए आप। तो कहना हम ऐसे दरवाजा नहीं खोलेंगे, आप बताइए कौन, नहीं जाइए भागिए यहाँ से। तब तक दादा हमको भी आवेश आ गया, हमने कहा बूढ़ा तुम दरवाजा खोल दो अब। हमने आवाज पहचान ली, सास हमारी है। तो कहती हरामजादी कुतिया आ गए, बंसी लाल के ढेरिया हियो रंडी आ गए, अभद्रता से बात की जैसे बोल रहे हैं। तो दादा हमने कहा तुम्हारी मर्दई हो तो दरवाजा खोल के दिखाओ, हमने रिकॉर्डिंग की है, वीडियो रिकॉर्डिंग की है, हम कोई चोरी। हमने कहा तुम्हारी हिम्मत हो, तुम्हारा लड़का मर्द है तो दरवाजा खोल के दिखाओ हमको। तो लड़का हाथ पकड़ के माँ को अंदर ठहरा ले गया, कहता चुप चुप चुप। वहाँ पे हाँ दादा अंदर बंद मियाँ बीबी थे, माँ थी अंदर। 3 बार मैंने प्रशासन बुलाया दादा, प्रशासन ने मेरी कोई मदद नहीं की। अब हमसे प्रशासन बोल रहा है कि तुम अरेस्टिंग वारंट लेके आओ, तो हम इनके घर में घुसे। ऐसी मेरे हाथ बंधे हुए, मैं ऐसे किसी का दरवाजा नहीं खुलवा सकती हूँ। लेडीज पुलिस भी कह रही। हमने एसपी ऑफिस में एप्लीकेशन दिया, कोतवाली में हमने एप्लीकेशन दिया, उन्नाव में। आपका जो न्यायालय में चल रहा मुकदमा जी, तो उसमें वकील ने नहीं चीजें बताई कि अभी तलाक भी नहीं हुआ या जो भी चीजें क्लियर नहीं सब कुछ बताया, सब कुछ दादा, मेरा डिवोर्स ही नहीं हुआ है। तभी तो हम आपसे मदद मांग रहे थे कि कम से कम दादा तो आएंगे, तो वो तो गर्दा उड़ाएंगे, उनकी वो आएंगे तो गेट खुलेगा। एक काम करिए, आप यही चाहते ना कि आपकी खबर चले। हाँ दादा, खबर चले दादा, हमको इंसाफ दिलाओ। तो अब हमें भाई दूजी है, लेकिन मेरे को मतलब की नहीं सकता हूँ ना। अब हमारे हाथ में तो यही है कि हम आपकी आवाज उठाएंगे। जी ठीक है, हम यही चाहते हैं। हाँ, तो आप एक काम करिए, बिहार आ सकते क्या? बिहार, ये पाटन बिहार जो पड़ता है, सुमेरपुर बिहार थाना के पास। बिहार थाना आ सकते हैं दादा। ठीक है, कल भाई के साथ आ जाइए आप। जी, हम चलाएंगे खबर आपकी। ठीक ठीक है दादा, ठीक है, ठीक है, ठीक दादा, राधे राधे। ठीक है।